I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Now we will start chapter number 14, Electromagnetism. Today is the first lecture of week 6. Learning objective of today's lecture is to study the force on a current carrying conductor when placed in a magnetic field. सेकेंड ईयर, ये देखें आपकी बुक का ये फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद इंटर रिलेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये किस तरह से है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए किसी तरह से भी, जैसे अगर फ्लक्स जैसे हम कहते हैं चेंज, सेम इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए देन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अगेन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से कोई भी चेंज, जैसे इलेक्ट्रिक करंट चेंज है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेम इस इंटर रिलेट्स को हम कहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। फिर इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हमें एक साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए था, जो सबसे पहले उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ वायर जो है वो डिस्क्राइब की। उनका नाम था अरेस्टेड। उन्होंने एक वायर ली, एक रॉड थी, उस रॉड में करंट की जो है वो डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था। आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है कि एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फुल हो रहा था और उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक सर्कल बनाया, और सर्कल मीनिंग ये था सर्कल बनाने का कि ये इंडिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कंपास निडल्स रखी और फिर डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल्स ने इंडिकेट किया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। अब आपकी बुक का टॉपिक जो है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पे 2 कंडक्टिंग रेल्स नज़र आ रही हैं। मोस्टली फ़िज़िक्स में जब आप रेल्स बनाती हैं या वायर्स यूज़ करती हैं तो हम हमेशा कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं। ये रेल्स जो हैं वो भी कंडक्टिंग है, इट मीन्स कि इसमें से करंट की वैल्यू फ़्लो हो रही होगी। फिर एक आपको अपवर्ड एरो नज़र आ रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ है बी इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन कि उन्होंने हमें एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हमें मिला है कि उन्होंने 2 जो कनेक्शन लगाए हुए हैं उसे हॉर्स शू मैग्नेट से लगा दिया है। इससे हमें स्मूथली यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद उन यहाँ पे एक रेल्स के ऊपर एक रॉड रखी हुई है और ये रॉड जो है वो भी कंडक्टिंग रॉड है। आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के। इन पॉइंट्स को देखें, रॉड के ऑपोजिट साइड पे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये टर्मिनल्स हैं। इट मीन कि आप इस टर्मिनल को, आप सर्किट जो होगा वो क्लोज होगा, इस टर्मिनल को आप रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं, बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं, कैपेसिटर के साथ अटैच कर सकते हैं कि एक क्लोज सर्किट आपको मिल जाए। फिर इसमें डायरेक्शन ऑफ द बी अपवर्ड डायरेक्शन 90 का एंगल आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप उन्होंने कहा कि किस तरह से है कि व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जैसे जैसे आप लेंथ उसकी इंक्रीज़ करती जाएंगी देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज़ इंक्रीज। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द strength of the magnetic field. Strength of the magnetic field is indicated by the capital letter of B. Force, then force is directly proportional to the current. Force is directly proportional to the current कि आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगी तो आप देखिएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एल्फ़ा। साइन ऑफ एल्फ़ा के आप वैल्यू लेंगी कि एल्फ़ा जो है वो क्या है। एल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड।
ये अल्फ़ा की वैल्यू इसमें से दी हुई है। जब इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, देन द अल्फ़ा आपके पास जो है वो उसको सबको कंबाइन कर दिया, देन द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ अल्फ़ा। आपको ये इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही है। देन के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी in SI unit, its value is equal to the 1, then equation is equal to the last equation is equal to the F is equal to ILB sin of alpha। अब ये यहाँ तक आपने डायग्राम बनानी है। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने डायग्राम बनानी है और ये डेरिवेशन लिखनी है। प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो इसके मिड में आएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ILB साइन ऑफ अल्फ़ा। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये इक्वेशन इस तरह से आती है, डायग्राम आती है और इसमें आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरह से आपने डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लेनी है, कि अगर हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहें और इसकी डायरेक्शन मेंशन करना चाहें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है जिसको हम फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल कहते हैं। ये देख लें कि इसमें उन्होंने बनाया है कि किस तरह से फिंगर्स जो हैं वो इंडिकेट करती हैं। जैसे मिडल फिंगर जो है उन्होंने कहा है कि ये इंडिकेट कर रही है द डायरेक्शन ऑफ द आई, यानी कि मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यानी मूवमेंट ऑफ द चार्जेस जो है वो आप इसे मिडल फिंगर से इंडिकेट कर रही हैं। फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and the direction is indicated, thumb indicated the direction of the force which is called the Fleming left hand rule। ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ गया। इससे जैसे ही आप अप्लाई करेंगी, इसे डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगी, तो आप देखिएगा कि आपको इसकी डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी। जब हमारे पास ये सामने जो डायग्राम है इसके ऊपर हम इसे इंडिकेट जो है वो करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ द फोर्स आपको बताई गई है। मैंने आपको पहले भी कहा सेकेंड ईयर कि इसमें जो है वो आपको 2 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अवेलेबल बाय द होर्सशू मैग्नेट, एंड द सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ द व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन विच इज़ कॉल्ड द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल हम वर्ड यूज़ नहीं करते, ये ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड आप उसको कहती हैं। ये 2 मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और फोर्स की डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो वो डायग्राम में इंडिकेट है कि वो आपके पास जो है बी की डायरेक्शन अपवर्ड और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे इंडिकेट हो रही है। ये आपने मेंशन इसको देख लिया कि डायग्राम में मेंशन हुआ है। अब उसमें जो है F इज़ इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फ़ा। साइन ऑफ अल्फ़ा की जहाँ यहाँ पे A लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे जो कीबोर्ड है इसमें अल्फ़ा का साइन नहीं है, A आ रहा है। अब आपने स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफाइन करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज़ पासिंग थ्रू इट विच इज़ कॉल्ड द 1 टेस्ला। ये आपके पास आ गए यूनिट ऑफ द बी, यूनिट ऑफ द बी ये आ गए। अब किस तरह से है, अब लेंथ हो गई 1 मीटर के इक्वल हो जाएगी और आपके पास करंट हो जाएगा 1 एम्पेयर। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे उसने कीबोर्ड से x लिख दी है इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री। देन आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, तो 1 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, फोर्स आपके पास 1 न्यूटन हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई कि ये आपके पास बी की वैल्यू। ये अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आएगा सेकंड ईयर, तो आपको जस्ट ये आएगा डिफ़ाइन द टेस्ला। तो आपने डिफ़ाइन टेस्ला ये इस तरह से इसको मेंशन करके इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसमें ये आपके पास उन्होंने डायग्राम्स दे दी हैं, जो मैंने आपको कहा था कि एक डायग्राम बनाई है और एस्टेट ने, और वो डायग्राम जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट कंडक्टर में उन्होंने थंब इंडिकेट किया हुआ है। देखें ये डायग्राम को, इस डायग्राम में उन्होंने ये राइट हैंड जो है उन्होंने लिया है और उन्होंने अपने जो राइट हैंड में ग्रैप्ड किया है एक रॉड को, थंब इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द
फोर्स को, और फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ बी को। फिर इसमें ये डायरेक्शन बता दी है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप जो हैं ये यूज़ कर रही हैं, ये मेथड यूज़ कर रही हैं, तो जहाँ भी क्रॉसेस के निशान होंगे उसको वो इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्ड डायरेक्शन। जहाँ भी आपको डॉट्स नज़र आएंगे इट मीन द डायरेक्शन ऑफ द बी इज़ आउटवर्ड डायरेक्शन। ये अब जो है ये आपको छोटी छोटी चीज़ें इस आर्टिकल में वो सिखा रहे हैं। फिर आपके इसमें जो है एक और राइट हैंड रूल है, और वो राइट हैंड रूल से पहले एक डायग्राम आप देख लें। ये डायग्राम जो रेड आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इस सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से उन्होंने दे दी है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल। अपर पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल है, जो लोअर पार्ट है वो साउथ पोल है। अब क्या है कि इनमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होंगी, फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड। दो अपवर्ड टू डाउनवर्ड इनकी डायरेक्शंस आ गई। अब दोनों साइड पे अगर सर्कल को जो डिवाइड कर लिया जाए कि दोनों राइट और लेफ़्ट इसको डिवाइड किया जाए, तो आप देखेंगी कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे लाइंस आ रही हैं, रेड कलर के जो लाइंस आ रही हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं। तो दोनों इसको रीइंफोर्स का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। फिर अगर हम इसको जो है राइट साइड पे देखा जाए तो राइट साइड पे एरोज़ जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में हैं। एक ही सर्कल में एरोज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में भी हैं। राइट साइड पे डायरेक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, इट मीन कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इट मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर यहाँ पे कंडक्टर ने मूव करना है तो कंडक्टर कहाँ से मूव करेगा, लेफ़्ट टू राइट, यानी हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर मूव करेगा। एक डायग्राम आपकी रेड सर्कल की डायग्राम हो गई, एक में आपको रॉड नज़र आ रही है, एक और जो छोटी डायग्राम है इसमें इंडिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही हैं कि इंडिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि ये अब डॉट है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपको इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड की इंडिकेशन बता रहे हैं। और सम टाइम इस आर्टिकल में आपको खाली जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, आपकी बुक में नॉर्थ एंड साउथ पोल भी आपको नज़र आएंगे, वो डायग्राम जो आपको नज़र आएगी ये सम टाइम वो आपको अलग से भी दे देते हैं, और MCQ में आपको क्रॉस और डॉट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है, देख लें आप कि लेफ़्ट साइड पे सारे एरोज़ जो हैं वो डाउनवर्ड, और राइट साइड पे सर्कल के जब आपको सेमी सर्कल इसका कर दें तो राइट साइड पे अपवर्ड एरो आपको रेड कलर के, डाउनवर्ड एरो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नज़र आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और एक आपको अपनी बुक में डायग्राम में, इसी डायग्राम में एक स्ट्रेट जो है वो लाइन नज़र आएगी जो लेफ़्ट टू, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम हायर टू लो। यही वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि हायर टू लो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर अब उन्होंने, मैं दोबारा से मैं आपको वही स्लाइड दिखा रही हूँ कि जब आप लेती हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने अब आपको बहुत क्लियर जो है वो टेस्ला की डेफिनेशन दे दी है कि इसके लिए 90 का एंगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइन ऑफ 90 नहीं होगा, बी की वैल्यू यानी इट मीन्स कि बी की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो क्या होगा कि आपके पास पैरेलल वैल्यूज़ होंगी और वो सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, साइन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री होना ज़रूरी है। और फिर आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्वल टू द 1 टेस्ला। उन्होंने वही सारी इंफॉर्मेशन आपको रिपीट करके बताई है। सेकेंड ईयर इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और इसको पढ़ के आपने डेरिवेशन देखनी है कि डेरिवेशन किस तरह से की हुई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।